आप देखो, छोटे से काम के लिए हर कोई जहां तो सरपंच को याद करेगा, जहां कॉर्पोरेटर को याद करेगा। ये बदलाव है कि डेमोक्रेसी एट द डोर स्टेप। हमारा कैपेक्स का एक्सपेंडिचर जो है 1.43 करोड़ था, 19 में वो बढ़ा 1.63 करोड़। 75 वार्डों के लिए बात कर रहा हूं मैं। 20 में वो बढ़कर 8 करोड़ हो गया, 21 में 38 करोड़, 22 में 107 करोड़ और अभी का मैंने 156 करोड़ का लक्ष्य रखा है। ये क्या है? दिस इज अ चेंज। वार्ड हमारा 32 जिसमें 16,000 वोटर पॉपुलेशन है और वार्ड नंबर 17 है जिसमें 3500 वोटर हैं। तो डिस्क्रिपेंसीज तो हैं। अब अगली बार जब हम हाउस में आएंगे तब इसमें भी हम बात रखेंगे। कभी बजट नहीं बन पाया है, जैसे सालाना एक बजट होता है ताकि बजट बने फिर पास हो, वो क्या कारण रहे हैं कि क्यों बजट नहीं बन पाता था? देखिए, एक मैंने इसमें बहुत प्रयास किया कि हमारा खुद का बजट वो बने और आए। अब जिस समय मैं यहाँ आया फाइनेंशियल ईयर हो गया था वो, अब नया फाइनेंशियल ईयर ये शुरू हुआ है, अभी समय बहुत कम है। इसके लिए पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी और हमको खुद का भी रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है जो नेक्स्ट कॉरपोरेशन जो हमारी बनेगी उसमें दो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होगा। एक सेल्फ रिलायंस, सेल्फ सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन। 4.5 साल के टेन्योर में 1 लाख से ऊपर नई लाइट्स लगाई हैं हमने, तो ये भी तो अपने आप में कीर्ति। वार्ड में कई बार गए हैं कि जिस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, एनर्जी एफिशिएंट सप्लाई लिमिटेड करके, EESL करके, कई जगहों पर 70 से 70% डिफंक्ट पड़ी हुई हैं। जब कंप्लेंट की जाती है, सर्विसेज उनकी बड़ी स्लो हैं। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट उनको 7 साल का दिया गया है, उनकी जो सर्विसेज हैं बहुत ही कमज़ोर हैं, लेकिन उस वजह से लोगों को जो है काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए आपकी तरफ से किस तरह के कोई मेजर्स? जितने भी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, जैसे आपने जिनकी बात कही कि जिन जिन एरिया में ये चीज़ें चल रही हैं, सबकी एक प्रॉब्लम मेजर निकल के आई है कि रोड को श्रिंक कर दिया गया है, फुटपाथ बढ़ाने की तरफ फोकस कर दिया गया है, जिस वजह से वहां पर ट्रैफिक मूवमेंट को बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लम आई है। वो उस समस्या को आप कैसे देख रहे हैं? मौजूदा जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बॉडी का टेन्योर जो है अक्टूबर में ये खत्म होने जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि इसके बाद दोबारा से जो है इलेक्शन होंगे। इन 5 साल में जो कि बीजेपी ने ही इसको लीड किया है, किस तरह के रहे, क्या इनकी अचीवमेंट्स रही हैं और किस तरह के चैलेंजेस रहे हैं, और इन सब पर एक तरह की एक प्रोग्रेस रिपोर्ट जानने की कोशिश करेंगे। इन सब पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ जम्मू के मेयर राजेंद्र शर्मा जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे और खुद इनसे पूछेंगे कि किस तरह का ये सारा टेन्योर रहा और क्या उम्मीद करते हैं आगे आने वाले समय में। सर, व्यूज टुडे में सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। सब मेरा पहला प्रश्न ही यही है कि 5 साल का टेन्योर इस कॉर्पोरेशन का बॉडी का खत्म होने जा रहा है और किस तरह की अचीवमेंट जो हैं इन दौरान जो हैं आप देखते हैं कि जो सबसे मेजर अचीवमेंट रही हैं जिसने कि इसको एक नए आयाम तक पहुंचाया है? आप जानते हैं कि मोदी जी जिन्होंने 2018 में रेड फोर्ट से ये ऐलान किया था डेमोक्रेसी एट ए ग्रास रूट लेवल, और जम्मू कश्मीर में लोकल बॉडीज के इलेक्शंस करवाए जाएंगे, उनके इस विजन और सपने के कारण आज जम्मू कश्मीर में 34,000 से ज़्यादा जनप्रतिनिधि जन समस्याओं का निवारण कर रहे हैं। आज आप देखो, छोटे से काम के लिए हर कोई जहाँ तो सरपंच को याद करेगा, जहाँ कॉर्पोरेटर को याद करेगा। ये बदलाव है कि डेमोक्रेसी एट द डोर स्टेप। मैं इसके लिए मोदी जी का धन्यवाद करूंगा। दूसरा, आप ये देखें कि जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हुई हैं वो अनप्रेसिडेंटेड हुई हैं, अनप्रेसिडेंटेड वहां में। आप कॉरपोरेशन की ही बात लीजिए, 2018 में कॉरपोरेशन बनी थी हमारी, 2005 के बाद इलेक्शन हुआ था। हमारा कैपेक्स का एक्सपेंडिचर जो है 1.43 करोड़ था,
19 में वो बढ़ा 1.63 करोड़, 75 वार्डों के लिए बात कर रहा हूं मैं। 20 में वो बढ़कर 8 करोड़ हो गया, 21 में 38 करोड़, 22 में 107 करोड़, और अभी का मैंने 156 करोड़ का लक्ष्य रखा है। ये क्या है? दिस इज अ चेंज, दिस इज अ गुड गवर्नेंस। भाजपा की कॉरपोरेशन बनी और कहां 1.43 करोड़ से 156 करोड़ तक हम पहुंच गए। तो ये किनके काम हुए? ये लोगों के काम हुए। मोटे तौर पर अगर इसको आप देखें कि जितना पैसा पहले 75 वार्डों में लग रहा था, उतना अब एक वार्ड में लग रहा है। मतलब इतना जंप जो है, इतना जंप, और ये किसका विजन था? माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन था। इसमें मैं सर एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा कि कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा चैलेंज जो रहा है रेवेन्यू जनरेशन को लेकर रहा है, क्योंकि रेवेन्यू जनरेशन के कारण ही जो है एक हेल्दी, जिस तरह से आपने भी कई बार जिक्र किया है कि उसी के बलबूते पर जो है ज्यादा से ज्यादा बेहतर काम हो पाएंगे। तो रेवेन्यू जनरेशन का एक बड़ा चैलेंज रहा है, उसमें कितनी सफलता मिली? उसमें भी सफलता मिली है। जब कॉरपोरेशन आई थी, बनी थी, तब हमारा 16-17 करोड़ पे रहता था रेवेन्यू, आज की डेट में 30 करोड़ हो गया है। तो ये भाजपा की कॉरपोरेशन बनने के कारण गुड गवर्नेंस से हुआ। सिर्फ इसी में बदलाव नहीं आया। आप ये देखें कि रेवेन्यू में कुछ वार्ड ऐसे थे जिनका 0 यूजर चार्जेस आता था, आज की देर में वहाँ 70,000 आ रहा है, 80,000 आ रहा है, कहीं में लाख आ रहा है, कहीं में 2 लाख आ रहा है, किसी में 4 लाख आ रहा है। ये क्या है? लोगों ने भी जो कॉरपोरेशन की सर्विसेज थी उसके हिसाब से कोऑपरेट किया, और पहले हमारी जो कूड़ा था वो आगे पीछे बिखरा हुआ दिखता था, डोर टू डोर कलेक्शन शुरू हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% हो गया, लेकिन पहले से बेहतर हो गया। इसमें कुछ चीजें ये भी देखी गई हैं कि जो नई वार्ड कार्ड आउट हुई उसमें उनके कॉरपोरेटर्स का एक तरह से एक शिकायत हमेशा रही है कि वहां पर ज्यादा फोकस देने की जरूरत थी, लेकिन उनको भी उसी तरह के ही फंड्स और वैसे ही सैनिटेशन के लिए सहूलतें मिलती थी जितनी की जो डेवलप्ड वार्ड हैं वहां पे मिलती थी। डिस्पाइट दैट कि वहां पर ज्यादा जरूरत होती है, उसके लिए एक परेशानी रही है। कभी ये चीज नोटिस में आई, इसको भी रेक्टिफाई करने की कोई कोशिश की गई? देखिए, कॉरपोरेशन 2018 में बनी, पहले 71 वार्ड थे, 75 हुए। काफ़ी विलेजेस के एरिया भी कॉरपोरेशन में आ गए। वहाँ वोटर पॉपुलेशन, एक वार्ड है हमारा 32, जिसमें 16,000 वोटर पॉपुलेशन है, और वार्ड नंबर 17 है जिसमें 3500 वोटर हैं। तो डिस्क्रिपेंसीज तो हैं। अब अगली बार जब हम हाउस में आएंगे तब इसमें भी हम बात रखेंगे कि देयर मस्ट बी ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स on the basis of population, and to certain extent area must also be considered। लेकिन एक बात तो तय है, इस कॉरपोरेशन ने ऐतिहासिक काम किए हैं। ट्री अथॉरिटी का गठन किया। ट्री अथॉरिटी में आज दो DFO जो हैं वो मेयर के आदेश पे काम करते हैं, और किसी को अगर पेड़ काटना है, उसकी ट्रिमिंग करनी है, उसको परमिशन लेने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नहीं जाना है, सिर्फ माननीय पार्षद से बात करनी है और उसको ट्री ऑफिसर परमिशन देंगे। इसी प्रकार से सोशल और अर्बन फॉरेस्ट्री जितना काम है वो कॉरपोरेशन खुद देखेगी। इसी प्रकार से एम्पावरमेंट ऑफ ए कॉरपोरेशन, उस पे काम हुआ। हमारा जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उस पे निर्णय होना शुरू हुए, और जो एग्जीक्यूटिव कमेटी निर्णय करती है उसमें कमिश्नर को इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू करा, जो पहले नहीं था। और इससे क्या हो रहा है? इससे एम्पावरमेंट ऑफ पब्लिक हो रही है। इसी प्रकार से एक ऐतिहासिक यहाँ निर्णय हुआ कि माननीय पार्षदों ने सभी ने अपना एक बहुत बड़ा विजन बताया, दैट इज हिस्टोरिकल इवेंट इन द कंट्री, जहाँ एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ने ये तय किया कि ये क्वालिफिकेशन है माननीय पार्षदों की, वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इम्प्लीमेंट हो ना हो वो बाद की बात है, कब होगा वो दूसरी बात है, लेकिन एक अपनी सोच बताई। और ये हिस्टोरिकल है
कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पार्षदों ने इतनी दूरदर्शिता बताई, और इसी प्रकार से जो रीओरिएंटेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो चेंज हुआ, क्योंकि सिंस वी हैव मूव्ड टू ए डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग बॉडी, तो उसके डिसीजन खुद लेने और इम्प्लीमेंट करवाने, ये एक नया सोच था यहाँ, क्योंकि यहाँ तो ऐसा सिस्टम पहले था नहीं, 2005 के बाद 18 में हुआ, तो उससे ये भी चेंज आई है। और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई किया गया। इसी प्रकार से प्रोसीडिंग ऑफ हाउस, उसमें चेंज लाई गई। मैं उसी पर सर अगर एक प्रश्न आपसे करना चाहूँगा कि पार्षदों का एक ये शिकायत ज़रूर रही है कि जो जनरल हाउस मीटिंग्स हैं बहुत ज़्यादा कम हुई हैं पिछले 5 साल में, क्योंकि ज़्यादा मीटिंग होती, रेजोल्यूशन ज़्यादा होते, प्रश्न उनके ज़्यादा आते, समस्या बताते, उसका समाधान भी जो है हाउस में होता। यहाँ 12 होनी चाहिए थी साल में, या उससे ज़्यादा होती, एक महीने में एक से भी ज़्यादा, लेकिन 20 अभी तक जो है हो पाई हैं। एक ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ रही है, आप इसे कैसे देखते हैं? देखो, ये इसलिए हुआ, कोविड बीच में आ गया था, 2 साल का कोविड था, उसमें मीटिंग नहीं हुई है, उसको अब बाहर निकाल दो 2 साल, तो अभी हमें कितने साल हो गए हैं, उस हिसाब से देखोगे तो 20 उस हिसाब से अगर 24 हम निकाल दें तो फिर भी 60 में से 24 अगर निकालें तो ऑलमोस्ट ये कंप्लीट होने वाला है, 2 महीने रह गए, तो 48 और के करीब करीब जो बनती है, तो देखिए उसमें होनी चाहिए थी, लेकिन काफी एक कम रही है, फ्रीक्वेंसी रही है, जिस वजह से वो अपनी बात कहते हैं कि हम पहुंचा नहीं पाते थे सही प्लेटफॉर्म पर ताकि उनकी बात सुनी जाए। देखिए, हाउस ने जो काम करना होता है, वो जो इनका काम होता है कि जो भी हमने डिसीजन लिए हैं, मेजर पॉलिसी डिसीजन, उनको पास करना है। तो हमारा जो कैपेक्स का बजट आता है वो तो पास हो ही जाता है, वो तो अगर एक बार भी आप मीटिंग करोगे तो हो जाएगा वो। इसी प्रकार से जितने भी हमारे पास फंड्स आते हैं, जो कोई निर्णय लेना होता है, वो हाउस में होता है। ये भी आपकी बात सही है, रेगुलरली मीटिंग्स होनी चाहिए, वो अच्छी बात है होना। अब आने वाले समय में उसका और अच्छा प्रबंध करेंगे। सिंस वी आर इनटू ए न्यू फेज, तो काफ़ी चीज़ें इम्प्रूवमेंट की ओर हैं। ये भी देखें, जहाँ पहले हाउस ही नहीं था अब हाउस है ये भी बात समझें आप। तभी ज़्यादा उम्मीद बढ़ रही है कि ये चीज़ें अगर स्ट्रीमलाइन हो रही हैं तो ज़्यादा एक हेल्दी, और जिस तरह से आप एम्पावर्ड कह रहे हैं, इस तरह से मतलब एक एम्पावरमेंट की ओर। आप ये देखें कि हाउस में जो डिस्कशन के टॉपिक्स होते हैं वो हमने बदले हैं, उसकी ओरिएंटेशन बदली है। अब बिल्डिंग बाय लॉज हम लाने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी एक इशू है। बिल्डिंग बाय लॉज, हर लोगों को दिक्कत है, उनके साइड प्लान अप्रूव नहीं होते हैं, तो कितनी बड़ी बात है ये कि दिस कॉर्पोरेशन इज गोइंग टू हैव न्यू बिल्डिंग बाय लॉज। आने वाली जो हाउस मीटिंग है वो इसी पर होने जा, वो स्पेशल मीटिंग इसी पे रखी गई है। तो आप ये देखिए ना, और आप ये भी देखो कि माननीय पार्षदों ने अपने अपने वार्ड में कितने काम करवाए हैं, और कितने वो प्री ऑक्यूपाइड रहते हैं, लोगों की शिकायतें सुनते हैं, उनकी तारीफ भी होती है, कभी कभी उनको बड़ा बुरा भी सुनना पड़ता है। ये चेंज आया है, और जो एक कोहेसिवनेस होती है वार्ड में बिटवीन द कॉरपोरेटर एंड द जनरल पब्लिक, वो बड़ी है। अभी एक संबंध बड़ा है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और आज आप देखो लोग कितने एनलाइटेंड हो गए हैं कि आपने यहाँ देखा होगा 9 बजे से लेकर 11 बजे तक मैं अपने ऑफिस में बैठता हूँ, और 11 बजे भी लोग आते हैं अपने घर की समस्या लेके नहीं, जन समस्या, मेरी गली, हमारी नाली। तो ये क्या है? दिस इज ए चेंज, दिस इज ए न्यू पॉलिटिकल ओरिएंटेशन जो मोदी जी ने लोगों में जगाया है, और लोगों में उम्मीद जागी है। हर कोई चाहता है वो बन गई, मेरी भी बननी चाहिए। तो ये जो चेंज आया है, बहुत अच्छा चेंज है। ये एक बड़ी चीज प्रॉब्लम रही है कि कभी बजट नहीं बन पाया है। जैसे सालाना एक बजट होता है, ताकि बजट बने फिर पास हो, वो क्या कारण रहे हैं कि क्यों बजट नहीं बन पाता था? देखिए, एक मैंने इसमें बहुत प्रयास किया कि हमारा खुद का बजट वो बने और आए। अब जिस समय मैं यहाँ आया, फाइनेंशियल ईयर हो गया था वो, अब नया फाइनेंशियल ईयर ये शुरू हुआ है, लेकिन अभी समय बहुत कम है। इसके लिए पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी, और हमको खुद का भी रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है जो नेक्स्ट कॉरपोरेशन जो हमारी बनेगी, उसमें 2 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होगा। एक,
सेल्फ रिलायंस, सेल्फ सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें कि हम खुद का कैसे पैसा जनरेट करें जिससे हम खुद के अपने काम करवा सकें। लेकिन उसमें एक बड़ी समस्या ये रही थी, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स आप लाना चाह रहे थे कि ताकि एक रेवेन्यू जनरेशन भी हो, लोगों की काफी इसमें एक विरोध जो है झेलना पड़ा है। हालांकि उसके बावजूद भी ये लगने जा रहा है, लेकिन इस तरह की जब कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं तो काफी विरोध होता है। तो आने वाले समय में अगर रेवेन्यू जनरेशन के लिए तो काफी आपको हार्ड स्टेप भी लेने पड़ सकते हैं। देखिए, रेवेन्यू प्रॉपर्टी टैक्स के जरिए हमारा इतना रेवेन्यू नहीं आएगा कि हम पूरी कॉरपोरेशन से चला सकेंगे, मात्र 20 करोड़ के आसपास आएगा। और जबकि मैंने जैसे आपको बताया 157 करोड़ के करीब तो हम खर्च करते हैं, तो 20 करोड़ से क्या होएगा। लेकिन वो सिर्फ एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन है कि हम खुद खड़ा होना चाह रहे हैं। वो एक फीलिंग दिखाने के लिए हमको वो करना है और धीरे धीरे हमें सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ना है सेल्फ। और मुझे पूरा विश्वास है हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि हम अच्छे से उन पे वर्कआउट करें। आने वाले समय में हम खुद का रेवेन्यू जनरेट करके खुद इस पूरी कॉरपोरेशन को चला सकते हैं। और उससे क्या होगा कि जो सरकार हमें देगी वो तो देगी ही, लेकिन जब हमने खुद के भी पैसे वो जनरेट करके उसमें काम किया तो लोगों के अपार डेवलपमेंटल एक्टिविटीज होंगी उसमें। रिसोर्सेज की जैसे यूटिलाइजेशन की आपने बात की कि रिसोर्स को यूटिलाइज करके रेवेन्यू को जनरेट किया जाएगा, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि टैक्स का दबाव ज्यादा रहेगा आम लोगों पर? कभी भी ऐसा नहीं होता। टैक्स का दबाव जितनी भी सिविलाइज सोसाइटीज हैं, जो डेवलप्ड कॉरपोरेशंस हैं, वी आर इन ए ट्रांजिशन फेज। वहाँ आप देखें सभी लोग सहयोग करते हैं और उसमें लोगों की ही भलाई होती है। और जब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ताकतवर कॉरपोरेशन बनेगी तो लोगों की सर्विसेज भी अच्छी मिलेंगी। अब देखो, एक साल में अभी इस 4 टेन्योर में हमने 4 साल के टेन्योर में 4.5 साल के टेन्योर में 1 लाख से ऊपर नई लाइट्स लगाई हैं हमने। तो ये भी तो अपने आप में कीर्तिमान है। ये बिल्कुल सही कहा, लेकिन इसमें भी बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम ये दिखेगी, जो आरोप है लोगों के, जब हम वार्ड में कई बार गए हैं, कि जिस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था एनर्जी एफिशिएंट सप्लाई लिमिटेड करके, EESL करके, कई जगहों पर 70 से 70% डिफंक्ट पड़ी हुई हैं। जब कंप्लेंट की जाती है, सर्विसेज उनकी बड़ी स्लो हैं। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट उनको 7 साल का दिया गया है, उनकी जो सर्विसेज हैं बहुत ही कमज़ोर हैं, लेकिन उस वजह से लोगों को जो है काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए आपकी तरफ से किस तरह के कोई मेजर्स लिए गए? देखिए, इसमें PDD डिपार्टमेंट, JKPDCL जिसको अभी हम बोलते हैं, और EESL डिपार्टमेंट, ये दोनों ने मिलके काम करना था। उन्होंने फेज वायर लगानी थी, उन्होंने लाइट्स को इंस्टॉल करना था। दोनों में तालमेल ना होने के कारण इसमें विलंब हुआ। जो हमने कंसीव किया था 2020 में, वो पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि 2020 से लेकर 23 तक नए पोल लगे। हमने तब बनाया प्लान कि एक वार्ड में सपोज करो 100 लाइट्स लगनी है, लेकिन वार्ड का एक्सपेंशन भी तो होता है। वो 4 साल में जो एक्सपेंशन हुआ वो एरिया अनअटेंडेड रह गए। और दूसरा, इस कंपनी में थोड़ा सा दिक्कत रहा एट मैनेजमेंट लेवल, वो अपॉइंटमेंट नहीं हो पाई, तो इसलिए उनके डिसीजन नहीं हो पाए। उसके कारण कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं। कल भी मैंने उनकी मीटिंग ली है। फिर अब मैंने क्या किया है कि सभी डायरेक्शंस एक आदमी को दे दिए कि तुम ही आप करोगे, चाहे वो फेज वायर होगी, चाहे वो इंस्टॉलेशन हो। उससे क्या होगा कि पूरा वार्ड एकदम से चुस्त दुरुस्त हो जाएगा, जिसमें अभी हमें सिर्फ 12 वार्ड ही वैसे हुए हैं और बाकियों पे काम कर रहे हैं। और 1000 लाइट सही करने का पर डे का हमने लक्ष्य रखा है, और जिसको मैं खुद रात को जाके मॉनिटर करूंगा। तो कुल मिला के आपको यही एक ओपिनियन बन रहा है कि इम्प्रूवमेंट की तरफ हम चल रहे हैं। दिक्कतें आती हैं, वो तो हर ऑर्गेनाइजेशन में आती हैं और होती भी हैं। जब आप काम करोगे तो दिक्कतें आएंगी, नहीं करोगे तो कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। साथ साथ रेक्टिफाई करने के जो मेजर्स उठाए जाने चाहिए उसमें एक तेजी होनी चाहिए। जी, मैं दूसरा एक प्रश्न कहूंगा कि सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट हमारे
कॉरपोरेशन का, जब वो स्मार्ट सिटी को लेकर किस तरह की आप अभी तक की जो जितनी भी इसमें एक्टिविटीज़ हुई हैं, डेवलपमेंट हुई हैं, कितने % तक आप देखते हैं कि काम हो चुका है, और जिस तरह का काम हुआ है कि आप उससे सेटिस्फाई हैं? देखो, स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट कंसीव हुआ था वो 2017 के आसपास हुआ था, और उसके बाद में जो प्रोजेक्ट्स बने मैक्सिमम, उसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया था। वो कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने ही बैठ के उसको तय कर लिया और उसी हिसाब से वो आगे चला। लेकिन धीरे धीरे, स्पेशली आफ्टर माय अपॉइंटमेंट, उसमें हमने इंटरवेंशन की है। भाई मुझे ये बताओ कि ये जो काम है आप किसके लिए कर रहे हो और किसके डायरेक्शंस पे कर रहे हो? जनता का काम है ये, तो जनता ने आपको कब डायरेक्शन दी कि आप ऐसा काम करो? वो उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू देनी है, तो वो तो आपने उनको पूछा नहीं, तो आप क्यों काम कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो? ये तो उसके बाद में कुछ चीज़ें बदली हैं, लेकिन तब तक सभी ऑलमोस्ट सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हो चुके थे। तो इसमें जो मैं ये कहूँगा कि अच्छे काम भी हुए हैं। जैसे हमारा रिवर फ्रंट का प्रोजेक्ट है, वो हमारा अच्छा चल रहा है, और उसमें जो सीवरेज है उसको भी हम सुदृढ़ करने की वहाँ पूरा प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है वो हो जाएगा, कुछ दिक्कतें भी रहती हैं। इसी प्रकार से बहुफोर्ड का जो सर्किट है उसमें हमने काफ़ी सुधार किया है। लेज़र शो हो, चाहे इलेक्ट्रिकल फाउंटेन हो, बावे वाली माता के दर्शन हो, वहाँ पार्क बनाया है, बलिदान स्तंभ में नीचे ठीक किया है, हर की पौड़ी में वो बेस हमने बड़ा कर दिया है। इसी प्रकार से वहाँ पार्किंग हमने डेवलप की है, और रोड वहाँ चौड़ा होने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। देखे ना, यही प्रॉब्लम आती है, बिकॉज स्मार्ट सिटी वर्क इज नॉट ए सिविल वर्क, इट इज़ ए स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क का मकसद है कि इन द गिवन सर्कमस्टांसेस हाउ बेस्ट सर्विसेज यू कैन प्रोवाइड, दैट इज द मीनिंग ऑफ ए स्मार्ट वर्क। तो उसमें मैंने जब देखा कि इन्होंने रोड वाइडनिंग का नहीं रखा है, तो फिर वो प्रावधान मैंने रखवाए। अब नेचुरली वो स्मार्ट सिटी में नहीं हो सकते थे, लेकिन RNB के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और इलेक्ट्रिकल अपना PDD के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी फॉर इन्वायरमेंट, और यू कैन से फॉरेस्ट, उनके सहयोग से ये रोड मैंने चौड़ा करवाया है। उसमें उसका DPR बन गया है और उस पर अब काम होगा। पैसे भी वहीं से उपलब्ध होंगे क्योंकि स्मार्ट सिटी में थे नहीं, और जो उसकी यूटिलिटीज़ की शिफ्टिंग का काम है वो भी ये डिपार्टमेंट करेंगे। PDD वाला और PHE वाला भी होगा उसमें। ये मैंने एक ऐसा प्रयास किया है, क्योंकि वहाँ अगर फुटफॉल बढ़ेगा, वो तो बढ़ना ही है, तो रोड अगर छोटी रहेगी तो काम कैसे होगा? जितने भी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, जैसे आपने जिनकी बात कही कि जिन जिन एरिया में ये चीज़ें चल रही हैं, एक सबकी एक प्रॉब्लम मेजर निकल के आई है कि रोड को श्रिंक कर दिया गया है, फुटपाथ बढ़ाने की तरफ फोकस कर दिया गया है, जिस वजह से वहाँ पर ट्रैफिक मूवमेंट को बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम आई है। वो उस समस्या को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैंने आपको कहा ना, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे ही कंसीव कर दिए गए थे विदाउट टेकिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑन बोर्ड। वो हुए हैं वहाँ गलतियाँ, ऐसी बात नहीं है। अब तालाब तिलो वाला रोड लो, उसको तो 10 फीट हमने चौड़ा किया है, उसको तो श्रिंक नहीं किया। आप जीवल चौक से लेकर केसी चौक तक इसको सारा रीमॉडल किया है, डिज़ाइन किया है, वो अच्छा एक काम हमारा हुआ है। पार्किंग बनी है हमारी, चाहे वो इधर वाली JDA की पार्किंग हो, चाहे पाईतीर्थी की हो, ये नई चीज़ें डेवलप होकर स्मार्ट सिटी में ही आई हैं। इसी प्रकार से गार्डन हमने नए नए बनाए हैं। एक वहाँ शनि हिम्मत वाली साइड बहुत बड़ा गार्डन बनाया है, या मोमाया माता के टेम्पल के पास भी गार्डन बनाया है, बागे बाबू में भी गार्डन एक अच्छा बना है, और इसी के साथ साथ में हमारी बसेस आ रही हैं। तो काफ़ी अच्छा काम इसमें हुआ है। लेकिन ओल्ड सिटी में कुछ चीज़ें ऐसी की गई जिसमें दिक्कतें हैं, और गांधीनगर में भी मैं तो सही कहूँगा, अप्सरा रोड काफ़ी सेंटर में हमें दिक्कत आई है अप्सरा रोड में। और क्योंकि वहाँ जो बेसिक यूटिलिटीज़ थी वो नहीं वहाँ थी, उसके बावजूद भी काम कर दिया गया। जब वो यूटिलिटी की जाएंगी, रखी जाएंगी, तो इस सब को द्वारा फिर रीमॉडल करना पड़ेगा। तो कई जगह फुटपाथ के नीचे जो हमने ड्रेन बनाई है उसका साइज छोटा कर दिया है,
जिसमें पानी बाहर आ रहा है। तो ये कुछ दिक्कतें हैं, मैं इसलिए कहा ना, क्योंकि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया था, तो तब ये छोटी छोटी समस्याएं जो हैं वो उभर के आ जाती हैं। तो ओल्ड सिटी में भी थोड़ी दिक्कत है, उनका वैसे सोल्यूशन हमने कर दिया गया है, लेकिन काफ़ी अच्छे काम भी इसमें हुए हैं। तो मेरा सर फाइनल क्वेश्चन है कि कुल मिलाकर जिस तरह का आपका ये पूरा टेन्योर रहा है, कैसे आप देखते हैं और क्या उम्मीद करते हैं कि जब आप लोगों के बीच में दोबारा जाएंगे, किस तरह से लोग जो हैं आपके इन कामों को रिस्पॉन्स करें? देखिए, मैंने जैसे आपको कहा है कि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ की वजह से लोगों ने इस कॉरपोरेशन के वजह से काफ़ी लाभ उठाया है, और जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन रही है, हायर एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो एलजी साहब हों और चीफ सेक्रेटरी हों, सब ने भरपूर सहयोग किया। ऐसी उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेते हैं कि जिस तरीके से काफ़ी एक लंबी हमने इनसे एक इंटरव्यू कर लिया, क्योंकि 5 साल के बारे में जितनी भी जो ज़रूरी चीज़ें थी, जिस तरह से डेवलपमेंटल वर्क हुए हैं, जो बेहतर डिसीजंस हुए हैं और कॉर्पोरेशंस को और ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी जो है मेयर जी ने दी है। और इसी को लेकर इनका कहना है कि आने वाले समय में हम दोबारा जो है पब्लिक के बीच में जाएंगे और ज़रूर वो एक्सेप्ट करेंगे और फिर से एक कॉर्पोरेशन जो है दोबारा बन के जब आएगी और बेहतर काम करेंगे।